हेलो दोस्तों, आज हमारा ये 9th लेक्चर है काइनेमेटिक्स चैप्टर का। और ये हमारा आईआईटी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 4th चैप्टर है काइनेमेटिक्स, और जिसमें हम आज 9th लेक्चर का टॉपिक देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखा था मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड। इससे पहले के लेक्चर्स में आपने पढ़ा था कि मोशन के बारे में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ये सब चीज़ें आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा था। इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने पढ़ा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और उसी इक्वेशन मोशन से के बाद हमने पढ़ा था कि मोशन अंडर ग्रेविटी, और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स लिए थे शायद लास्ट लेक्चर में, तो आज मैं कुछ और अच्छे क्रॉस क्वेश्चन में लूँगा मोशन अंडर ग्रेविटी का, ठीक है। तो और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ये मेरे को मोटिवेशन देता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। सो ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक नेम है प्रॉब्लम्स ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। आई होप वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, सो मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें 1 बाय 1 ईच क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और एक तरह से जो क्वेश्चंस इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, तो उसे ही मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ मैं। मेरे पास क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप 2 मिनट पॉज करके इसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल हाइट ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्री फॉल। सो फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ फॉल एंड स्पीड विथ इच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। थिंक कुछ डेटा क्वेश्चन में मिसिंग है। ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, ओके, मिसिंग नहीं है। आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, आप ट्राई करो, मैं देखता हूँ क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है, तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, मतलब कुछ हाइट से किसी बॉल को मैंने ड्रॉप किया, एंड कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल हाइट ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्री फॉल। ओके फाइन। सो अपने वो लास्ट सेकेंड में हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो उसका पूरी डिस्टेंस है, मतलब जितना वो जिस हाइट से उसको गिराया गया, उसने लास्ट सेकेंड में उस हाइट का हाफ ऑफ हाइट उसने लास्ट सेकेंड में कवर किया, ठीक है। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है और हाइट निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, डायग्राम। तो आप एज्यूम कर लो किसी हाइट से किसी बॉल को गिराया गया और ये t=0 है। आप ये एज्यूम कर लो कि ये t पे या फिर कुछ भी x पे, आप कुछ भी एज्यूम कर लो, t=x ही एज्यूम कर लेता हूँ मैं। t=x सेकेंड पे ये गिर जाता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे t=x-1 सेकेंड पे क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको h/2 दी हुई है। दैट मीन्स x-1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, h/2, और लास्ट सेकेंड में वो h/2 ट्रेवल कर रहा है। तो आप इक्वेशन मोशन यहाँ लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे h/2 = ऊपर से मैं लगा रहा हूँ, मैं पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। तो मैंने पॉइंट A मेंशन किया और B और यहाँ C, ठीक है। तो मैं h/2 = क्या लिख रहा हूँ,
फ्रॉम ए टू बी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। आपने बॉल को रिलीज़ किया तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, और टी कितना है हमारे पास x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो हाफ एंड हाफ ये कैंसिल हो गया। सो एच इक्वल्स टू जी इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है, ठीक है। अब चलिए फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लास्ट सेकेंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड। वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन x सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन x माइनस 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक है ना। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड इज h बाई 2 है, और डिस्टेंस ट्रेवल इन x सेकेंड वो पूरा h ही है, मतलब x टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h ही केवल ट्रेवल किया, और माइनस और डिस्टेंस ट्रेवल इन x माइनस 1 सेकेंड में वो कितना करता है मैं देखता हूँ। सो यहाँ हम लगा सकते हैं अगेन यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सो हाफ इंटू जी इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। सेम तो नहीं आ रहा है, ओके लेट मी सी। तो आपके पास क्या आ गया, मैं इस हाफ को इधर ले जाऊंगा, तो ये हाफ जी एक्स माइनस, यस मेरे को लग रहा था सेम ही आ रहा है ये इक्वेशन एच बाई 2। तो ये तो सेम ही इक्वेशन आ गया हमारे पास, इक्वेशन 2 सेम एज इक्वेशन 1, ओके। तो हमें कुछ और सोचना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और क्या इसमें डेटा गिवन है। अ बॉल ड्रॉप्ड, ओके। सो लास्ट सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में, तो मैं क्या करूँगा, डी लास्ट मैंने लगाया, ओके। हाँ इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे h ना लिखने की जगह पे, या फिर मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो हम h की वैल्यू क्या निकालेंगे, h इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन नहीं है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। मैंने ये कैसे लिखा, h इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर, क्योंकि h डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो x सेकेंड में, तो हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन है h इक्वल्स टू जी इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इस दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो आपके पास x की वैल्यू आपको आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x हमारा टोटल टाइम है, तो h दोनों को इक्वेट ही कर देते हैं। तो हमारे पास g इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ g और g मैंने कैंसिल कर दिया, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और क्रॉस मल्टीप्लाई से भी एक और आसान तरीका है, ओके चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इंटू 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर में। सो 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, सो 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास कितना टाइम आ गया, आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस √8 2√2 बाई 2। तो आप के पास वैल्यू 2 प्लस माइनस √2। तो टाइम की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 प्लस √2 सेकेंड और 2 माइनस √2 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम की दो वैल्यू आ गई। इसका क्या मतलब निकलता है, ओके तो हम 2 माइनस √2 वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि यदि ये टाइम होगा तो फिर टाइम निगेटिव में चला जाएगा। तो हमारे पास, क्योंकि लास्ट सेकेंड की बात हम कर रहे हैं, तो 2 प्लस 1/2 से अप्रॉक्सीमेटली 2 प्लस 1.4, सो 3.4 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया टोटल टाइम। तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया, इसको यदि यहाँ पे लिखूं, ओके तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ गया 3.4 सेकेंड। चलिए हाइट अब निकाल देते हैं। तो हाइट बस इसी में से किसी एक फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो h इक्वल्स टू हमारे पास है
जी एक्स स्क्वायर बाई 2, जी एक्स स्क्वायर बाई 2, हाफ जी एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर। सो हाफ इंटू जी इंटू आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, सो एक्स हमारे पास 3.4 स्क्वायर है, ठीक है। तो जी हमारा 5, सो 5 इंटू 3.4 स्क्वायर, तो हमारा ये हाइट आ गया। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.4 इंटू 3.4 इंटू 5, तो हमारा 57.8, सो अप्रॉक्सीमेटली 57.8 मीटर ये हमारा हाइट आ गया, ठीक है। और हमारा थर्ड पार्ट क्या था, हाइट हमारा आ गया, स्पीड विथ इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो उसके बाद आप v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो इनिशियल स्पीड 0 है और g हमारा 10 है, सो 10 इंटू टाइम हमारा 3.4 है, तो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड होगी इसकी 34 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लेता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इस लेक्चर का। तो चलो आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। मैं रीड कर लेता हूँ। A balloon is ascending vertically with an acceleration 1 meter per second square। तो ठीक है, एक बैलून जो है हमारा वो 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ वर्टिकली मूव कर रहा है। 2 stones are dropped from it। ओके, मतलब हॉट एयर बैलून आप एज्यूम कर सकते हो। तो वहाँ से 2 stones गिराया गया एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। हर एक 2 सेकेंड के इंटरवल पे तो दोनों स्टोन्स गिरा दिया गया, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 1.5 सेकेंड आफ्टर द सेकेंड स्टोन इज ड्रॉप्ड। ओके, जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है। चाहो इसको आप पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हो, इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो लगभग समझ में आ गया, आप इसको डायग्राम एक बना लो। तो सपोज मैंने एक ग्राउंड बना लिया सबसे पहले, और ग्राउंड से सपोज बैलून हमारा रिलीज किया गया, ठीक है, ऊपर की तरफ। और जब रिलीज किया गया इसकी स्पीड कुछ होगी, तो मैंने u एज्यूम कर लिया एट t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, इसकी स्पीड u है। तो 2 सेकेंड के बाद बैलून क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा बैलून का, बैलून की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि ये एक्सलेट कर रहा है। एक्सलेशन इसकी क्या है, 1 है, 1 नेट एक्सलेशन है। तो आप इसको ग्रेविटी की आप चिंता मत करो, इसमें 1 इसका नेट एक्सलेशन है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू u प्लस 80, u हमारा u प्लस, तो मैं इसकी स्पीड मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी स्पीड यहाँ ही लिख देता हूँ। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, u प्लस a इंटू टी, सो u प्लस 2 आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। और इस समय क्या किया गया, इस समय यहाँ पे एक स्टोन ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। अब स्टोन ये नीचे जा रहा है, ठीक है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे स्टोन को ड्रॉप किया गया। अब हमारा बलून जो है जब यहाँ पहुँचता है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, तो एक दूसरा स्टोन यहाँ से रिलीज किया जाता है। तो मैंने दूसरा स्टोन t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे रिलीज कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि 1.5 सेकेंड आफ्टर द सेकेंड स्टोन इज ड्रॉप्ड, मतलब क्वेश्चन अब पूछ रहा है t इक्वल्स टू एक तरह से 5.5 सेकेंड पे, ठीक है। t इक्वल्स टू 5.5 सेकेंड पे मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। बैलून सपोज यहाँ पहुँच गया, ठीक है, ऊपर में।
ये हमारा t इक्वल्स टू 5.5, ठीक है। तो इस समय जो कि 1.5 सेकेंड आफ्टर द सेकेंड स्टोन इज ड्रॉप्ड है, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या होगी। तो आप ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर से अब कोई मतलब नहीं है। आप बस यहाँ पे 4 सेकेंड के पास आप एक बार फिर से इसकी स्पीड निकाल लो बैलून की, तो u + 4 हो जाएगा, ठीक, करेक्ट ना। ओके, तो u + 4 हमारे पास स्पीड हो गई जब सेकेंड स्टोन को गिराया गया, ठीक है। अब हमारा इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई बैलून ऊपर की तरफ मूव कर रही है और आप किसी चीज़ को ऐसे गिराते हो तो वो नीचे डायरेक्ट नहीं गिरता है, क्योंकि उस समय बैलून की एक स्पीड होती है ऊपर के डायरेक्शन में। आप किसी को रिलीज़ करते हो तो वो पहले ऊपर जाएगा और वापस फिर नीचे आएगा। ये लोगों को जनरली कभी कभी समझ में नहीं आता है। यदि आपकी बैलून 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही थी, ठीक है, और उस समय आपने जस्ट अपने रेस्पेक्ट में इसको रिलीज़ कर दिया, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये ऊपर जाके नीचे गिरेगा। आपके रेस्पेक्ट में तो आपको तो लगेगा कि ये नीचे जा रहा है, लेकिन आपकी खुद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, तो आपकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड इसमें ट्रांसफर हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड रिलीज़ करते समय। तो आपको तो ये लगभग नीचे लगेगा, क्योंकि अब इसकी स्पीड मतलब ये नीचे जा रहा है और आपकी बैलून ऊपर जा रही है, तो आपको ये लगेगा कि ये नीचे जा रहा है। मगर इसको रिलीज़ करने पे ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा कि इसकी स्पीड रिलीज़ करते समय 40 मीटर पर सेकेंड थी ऊपर के डायरेक्शन में, जो कि बैलून के बराबर है, तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा। तो एक्चुअली दोनों केस में क्या होगा, ये जो हमारा बलून है, ये जो हमारा स्टोन है, एक्चुअली ऊपर जाके नीचे जाएगा। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस तरह की कुछ स्टोरी होगी, ठीक है, राइट। तो हमारा ये स्टोन 1 है और हमारा स्टोन 1 है, तो हम क्या करते हैं, इसका हम y1 और y2 कैलकुलेट करते हैं। y1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट स्टोन आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो ये जो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है, इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं 0। अब इसके रिस्पेक्ट में सारी टाइम चेंज हो जाएगी, तो ये हमारा t इक्वल्स टू 2 हो गया और ये हमारा t इक्वल्स टू 3.5 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो फर्स्ट स्टोन की आफ्टर 3.5 सेकेंड, क्योंकि उस समय वो रिलीज़ किया गया वहाँ से, और आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो सेकेंड स्टोन की आफ्टर 3.5 सेकेंड, ठीक है। और एक तरह से सेकेंड स्टोन 1.5 सेकेंड के बाद आप उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लो ग्राउंड से, ठीक है। तो मैं y1 लिखता हूँ, y1 अब मैं क्या लिखूँगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट स्टोन। सो फर्स्ट स्टोन ऑलरेडी इतना डिस्टेंस वो ऊपर मूव कर गया था, मैंने ग्राउंड से लिख रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये आप बैलून पे आप लगा लोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू ut + हाफ t स्क्वायर। सो u इंटू 2 सेकेंड में वो u इंटू 2 + हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2u प्लस कितना आएगा 2। तो जो डिस्टेंस आ गया हमारा 2u + 2, सो हम इनिशियली हम 2u + 2 लिख देंगे, ठीक है, y1। चलिए मैं इसको नीचे ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। तो y1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड। सो हमारा 2u + 2 हमारा इनिशियल डिस्टेंस था, जिसको आप चाहो तो y0 आप बोल सकते हो, y0 वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एक्चुअली, या तो 2u + 2 लिखो या फिर आप y0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस। अब जब हमसे पूछा गया निकालने के लिए 1.5 सेकेंड के बाद, तो फर्स्ट स्टोन के रेस्पेक्ट में वो टाइम कितनी होगी 3.5 सेकेंड। तो ut + हाफ t स्क्वायर, तो u हमारा उस समय u + 2 है उस स्टोन की, और t है 3.5, और चूँकि अब ये नीचे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सो -हाफ इंटू g इंटू 3.5 होल स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी हमने लिखा है, ये क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, बेसिकली आफ्टर 3.5 सेकेंड टाइम फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द फर्स्ट स्टोन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टोन की ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और सेकेंड स्टोन की ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे 3.5 सेकेंड पे, जो कि टोटल 5.5 सेकेंड पे है बेसिकली, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्टोन। तो ये लॉजिक हमने यूज़ किया। तो यहाँ 2u + 2 प्लस, और यहाँ 3.5u + 7 माइनस हाफ इंटू g इंटू
3.5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5.5u प्लस 9 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 3.5 स्क्वायर। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर लूँगा, तो ये हमारा y1 आ गया, ठीक है। यदि आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मेरे से, यदि समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। तो ये हमारा y1 हो गया। थोड़ा सा इसमें सोचना होगा आपको, थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए अब y2 कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा y2 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर हाउ मच टाइम, 5.5 सेकेंड या फिर 1.5 सेकेंड, तो कैसे भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो आप आफ्टर 1.5 सेकेंड कर लो। तो 1.5 सेकेंड मतलब एक तरह से डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्टोन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बलून फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, प्लस उसके बाद 1.5 सेकेंड के बाद वो कितना ट्रेवल करता है, सो प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्टोन, ओके। एक तरह से ये इन 1.5 सेकेंड, तो एक तरह से ये एक्सप्रेशन आने वाला है। तो 4 सेकेंड में बलून कितना ट्रेवल करता है, यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, सो 4 इंटू यू प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 4 स्क्वायर। तो ये हमारा बलून का डिस्टेंस आ गया, प्लस 1.5 सेकेंड में अब ये कितना ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा। उस समय बलून की स्पीड है u प्लस 4, तो u प्लस 4 इंटू 1.5 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 1.5 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारा ये 4u प्लस 16/2 8 प्लस 1.5u प्लस 6 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 1.5 स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो हमारा जो u2 है वो 5.5u, तो हमने जो u एक वेरिएबल लिया वो कैंसिल हो जाएगा, आप देखो ध्यान से। तो 8 प्लस 6 हमारा 14 हो गया, 14 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 1.5 स्क्वायर, तो ये हमारा y2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा y2 आ गया। अब हमारा जो डिस्टेंस है इस दोनों का मॉड हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 का मॉड। अब इस दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 5.5u 5.5u घट जाएगा, मैं y2 माइनस y1 नहीं कर रहा हूँ। और 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9, 14 माइनस 9, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो मैं प्लस हाफ इंटू 9.8 जी की वैल्यू अब मैं लिख देता हूँ, और आप 3.5 से घटा दो 1.5 स्क्वायर को। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ये 5 प्लस ये 4.9 इंटू, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, तो ए प्लस बी तो 5 एंड ए माइनस बी 2, तो 5 प्लस 49, सो 54 मीटर। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 54 मीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सेकेंड को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन क्विकली मैं दे देता हूँ आपको। आई थिंक आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन को देता हूँ। इस तरह क्वेश्चन कॉमन है, मतलब आपको बुक्स वगैरह में मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये। तो स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी v0, सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन इन 4 v0 by 3 सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम मैं बनाता हूँ। ऊपर v0 से फेंका गया, वो जाके ऊपर से नीचे आ जाएगा और वापस वो v0 से ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, t=0 पे आपने फेंका। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो। मैंने टाइम का इजी शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था कि जिस स्पीड से आप फेंक रहे हो वो डिवाइड बाई जी आपका अप टाइम हो जाएगा। तो टोटल टाइम 2v0 by g। तो यहाँ पे टोटल टाइम हो जाएगा हमारा 2v0 by g। अब आपको टाइम दी गई है 4v0 by 3g।
अब इस टाइम से आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है। एक तरह से ये 4/3 V0/g यहाँ पे है पॉइंट, मतलब ये हमने A माना और ये हमने B माना और ये C और ये हमारा D है फाइनल डेस्टिनेशन। तो एक तरह से ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रेवल कर रहा है ऐसे। यहाँ कंफ्यूज लोग हो जाते हैं। तो अब जब डिस्टेंस पूछा गया तो डिस्टेंस आपको ये ऊपर वाला पूरा डिस्टेंस और वापस इस टाइम इंटरवल में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दोनों डिस्टेंस को आप कैलकुलेट करोगे D1 एंड D2 और दोनों को सम करना पड़ेगा तो आपका टोटल डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो इसका टाइम इंटरवल देख लेते हैं। इसका टाइम इंटरवल क्या है, सो ये T हो जाएगा और T2 मैं बोल देता हूँ, सो 4/3, सो ये V0/3g आ जाएगा। और ये टाइम इंटरवल तो V0/g पता ही है आपको। अब इस दोनों टाइम इंटरवल की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट का हमारा फॉर्मूला है v² - u² = 2as। v हमारा 0 है, इनिशियल स्पीड v0² है इक्वल्स टू -2 × g × h। तो हमारा d1 क्या आ गया, d1 आ गया v0²/2g। ठीक है, तो ये हमारा d1 आ गया। अब d2 को कैलकुलेट करते हैं। d2 हमारा t2 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो d2 = ½ × g × t2² एंड t2 हमारा v0/3g होल स्क्वायर। सो ½ × g × v0²/9g², तो एक g कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया v0²/18g। तो हमारा d2 हो गया d2 = v0²/18g। अब टोटल डिस्टेंस हम दोनों को ऐड कर देंगे, d1 + d2। तो टोटल डिस्टेंस = d1 + d2। और d1 हमारा कितना है, हमारा d1 है v0²/2g, सो v0²/2g + v0²/18g। इसको ऐड करोगे आप तो 9 से आप मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो 10 v0²/18g विच इज़ 5 v0²/9g। ये आपका आंसर आ गया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो चलिए हो गया ये सारी क्वेश्चंस। मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से एक तरह से हमने मोशन इन 1 डायमेंशनल टॉपिक्स कवर कर लिया। ग्राफ बचा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, फिर चलते हैं, बाय।